हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं विधानसभा सीट, पॉलिटी में विधानसभा सीट है ना। कौन सा राज्य में कितना विधानसभा सीट है वो देखेंगे हम लोग, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी राज्य का विधानसभा सीट कितना है? 403 है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर विधानसभा सीट है तो यूपी में कितना है? 403 है ना। अब आते हैं महाराष्ट्र में कितना है? 288 यानी 288 है ना। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में कितना है? 294 यानी 294 मतलब सेकेंड हाईएस्ट क्या है? पश्चिम बंगाल का 294 है ना। और थर्ड में महाराष्ट्र है 288। अब आते हैं बिहार में कितना है? 243 243 है ना। हाँ, बिहार का 243 है। अब आते हैं झारखंड, बिहार का बगल में झारखंड में कितना है? 81। अब आते हैं उत्तराखंड में कितना है? 70। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में कितना है? 68। अब आते हैं पंजाब में कितना है? 117 माने 117। हाँ, 117 माने 117 है। अब आते हैं राजस्थान में कितना है? 200 है। राजस्थान में पूरी 200 है ना। अब आते हैं गुजरात में कितना है? 182 माने 182 है। 182 यानी 182 है ना। अब आते हैं हरियाणा में कितना है? 90 यानी 90 है। 90 यानी 90। अब आते हैं मध्य प्रदेश में कितना है? 230 मतलब 230 230 है। अब आते हैं उसी का बगल में है छत्तीसगढ़ में कितना है? 90। अब आते हैं उड़ीसा में कितना है? 147 माने 147 है ना। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में कितना है? 175 यानी 175 आंध्र प्रदेश में। उसी के बगल में है तेलंगाना में है 119 यानी 119। आते हैं कर्नाटका में कितना है? कर्नाटक में कितना है? 224 में 224 है ना। अब आते हैं तमिलनाडु में कितना है? 234 मतलब 234 है ना। आते हैं केरल में कितना है? 140 है ना। अब आते हैं गोवा में देखिए 40 है ना। 40 है, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। सिक्किम में कितना है? 32, इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होगा। अब आते हैं असम में कितना है? 126 यानी 126। तो हम लोगों ने देखा है ना। लेकिन हम लोग याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए सिंपल सा है ना कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा ही, तो याद रख लीजिएगा 403। ये अनोखा ही है 403, इसको याद रखना ही पड़ेगा है ना। अब आते हैं महाराष्ट्र में कितना? 288 में 288। अब पश्चिम बंगाल दूसरा है 294 मतलब 300 से 6 कम है, 294 है इसका पश्चिम बंगाल का। और उसी का बगल में थी पश्चिम बंगाल है ना। अब महाराष्ट्र का 288 है। पश्चिम बंगाल का 294 300 से 6 कम और उसका 288 है। किसका? महाराष्ट्र का है ना। अब इधर आते हैं बिहार का कितना? 243। ये भी याद रखना, बिहार का भी विधानसभा चुनाव होना तो 243 ऐसे ही याद रखिए है ना। ये देखिए दोहरा शतक वाला, मतलब दोहरा शतक किया है वो है ना। डबल 100 के बाद वाला है, जैसे कि कौन डबल? उत्तर प्रदेश है 403 अनोखा है, महाराष्ट्र 288, पश्चिम बंगाल 294, बिहार 243। अब राजस्थान तो पूरे तरह से डबल 100 ही मार के वही चुक गया है ना। डबल 100 मतलब क्या बोलते हैं उसको? 200 हो गया, सेंचुरी हो गया, 2 सेंचुरी मार दिया ये है ना। 2 सेंचुरी राजस्थान डबल सेंचुरी मार करके बस वहीं अटकल है राजस्थान, 200 है। अब इधर आते हैं डबल सेंचुरी मतलब कि 200 के पार वाला को देख रहे हैं हम लोग है ना। हम लोग अब फिर आते हैं कौन है? कर्नाटक भी 224 है, 224 है, डबल 100 वाला है कर्नाटक। फिर तमिलनाडु कितना है? 234, उससे 10 ज़्यादा है ना। तमिलनाडु से 10 ज़्यादा है। और इसी के बगल में तो कितना हो गया? 234 है ना। 224 कर्नाटक का, 234 तमिलनाडु के डबल सेंचुरी। आइए देखिए मध्य प्रदेश भी छूट रहा। मध्य प्रदेश कितना है? 230। मध्य है इसलिए 230 सिंपल से हो गया इसका। मध्य है तो 230, कर्नाटक 224 और 234 इसी के आसपास है सब मध्य प्रदेश। यानी कितना हो गया डबल सेंचुरी के बाद वाला? 1 2 3, इधर 3 हो गया, 4 5 6 7 8 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 जो है डबल सेंचुरी के पार वाला 8 राज्य है। 8 राज्य डबल सेंचुरी के पार, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब जो है क्या है? डबल सेंचुरी के पार वाला सब है। अब खाली सेंचुरी कौन मारा है ना, मतलब डबल 100 के नीचे जो है, सेंचुरी से ऊपर डबल 100 के नीचे। अब देखते हैं उसको हम लोग इधर इस लाइन में देखते हैं तो
पंजाब कितना हो गया 117, 117 117 मारा। उसका गुजरात 182 है, गुजरात 182 100 से चूक गया ही लगता, 182 है गुजरात, राजस्थान का बगल में लेकिन चूक गया, 182 है। उसके बाद आपका उड़ीसा 147 से मारा है ना। आंध्र प्रदेश 175 है, 175। तेलंगाना 119, आंध्र प्रदेश 175 मार दिया है ना। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश 100, तेलंगाना 119 मार दिया है ना। फिर देखिए असम, असम भी देखिए, असम भी 126 हो गया, असम 126 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि सेंचुरी मारा लेकिन डबल सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाया। कौन कौन है, जैसे पंजाब 117 में अटक गया, गुजरात 182 है ना। उड़ीसा 147 में अटक गया, आंध्र प्रदेश 175 है ना। तेलंगाना 119 है ना। केरल 140 है, केरल भी है छोटा राज्य लेकिन केरल भी मारा सकता है। असम 126 है। यानी कहने का हमने कितना लोग मारा है, 100 के ऊपर। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब उधर 8 मारा, इधर 7 मारा, 8 और 7, तो 7 सेंचुरी के बाद मारा, वो 8 जो है 200 के बाद मारा। और सेंचुरी के सब नीचे जितना कितना मारा, जैसे कि जैसे इधर देखते झारखंड 81 में अटक गया, उत्तराखंड 70, हिमाचल प्रदेश 68 है ना, हरियाणा 90, 10 कम हो गया, छत्तीसगढ़ 90। देखिए छत्तीसगढ़ हरियाणा के एक है, छत्तीसगढ़ 90, हरियाणा 90 है ना। उसके बाद कौन आता, उसके बाद देखिए इधर देखिए तो 50 से भी कम है, गोवा और सिक्किम 50 से भी कम है ना। गोवा और सिक्किम, गोवा का 40 है और सिक्किम का 32 है ना। तो इस तरह देखिएगा। अब देखेंगे 23 में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश है ना। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 60 सीट, कितना है 60 है ना। फिर देखिए मेघालय है ना, मेघालय में कितना है 60, मणिपुर में कितना है 60, नागालैंड में कितना है 60 है ना। फिर मिजोरम में कितना है 40। ये मिजोरम से है ना, 7 सिस्टर जो राज्य है उधर है ना, उत्तर पूर्व जो राज्य है उसमें मिजोरम का 40 है ना। मिजोरम का 40 है, गोवा का भी 40 है, सिक्किम का 32 है। फिर देखिए त्रिपुरा का 60, माने कहने का मतलब उधर जितना भी उत्तर पूर्व राज्य है, जैसे उत्तर पूर्व, जैसे असम छोड़ के, असम में तो 126 है, बाकी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा, इसमें कितना है 60 सीट है। मिजोरम जो है उसमें सिर्फ ओनली 40 है, गोवा में 40, मिजोरम में 40 और सिक्किम में भी 32 है ना। इस तरह हम लोग देख सकते हैं है ना। तो देख लेते फिर से, अरुणाचल प्रदेश में 60, मेघालय में 60, मणिपुर में 60, नागालैंड में 60, मिजोरम में 40, त्रिपुरा में 60, यानी 60 याद रखना है, सिर्फ मिजोरम का 40 याद रखना, बस हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, में से 8 केंद्र शासित प्रदेश से 28 राज्य है ना, 28 राज्य है, बस इतना तक राज्य है, इतना तक राज्य है। बाकी बात सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है ना। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, तो दिल्ली में कितना है 70, दिल्ली में कितना सीट है 70। जम्मू एंड कश्मीर में कितना है 90, देखिए जम्मू एंड कश्मीर में 90 है, याद रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो उसमें 90 है। अब पुडुचेरी में भी 30 है, मतलब 3 में विधानसभा सीट है, याद रखिएगा। ये 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें विधानसभा सीट में किसमें, दिल्ली में है 70, जम्मू एंड कश्मीर में है 90 और पुडुचेरी में है 30 है ना। इतना मतलब विधानसभा सीट है, याद रखिएगा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी में है ना। और जैसे कि 8 होता है क्या, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे चंडीगढ़, उसके बाद जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी है ना। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 90 है, दिल्ली में 70 हो गया, पुडुचेरी में 30। उसके बाद देखिए चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश, दमन एंड दीप एंड दादर एंड नागर हवेली ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश है। यानी 3 1 2 3 4 5, ये 5 में जो है विधानसभा सीट नहीं है, 5 में जो विधानसभा सीट नहीं है, सिर्फ 3 में विधानसभा सीट है। इस तरह हम लोग, तो इस तरह हम देखेंगे तो भारत में कुल कितने विधानसभा सीट है, क्वेश्चन आ जाएगा है ना। तो टोटल हम लोग 4123 सीट है ना, 4123 सीट टोटल भारत में विधानसभा सीट है, पूरा राज्य केंद्र शासित मिला करके 4123 सीट है, याद रखिएगा है ना, 4123 सीट है पूरा भारत में। इस तरह हम लोग ने देखा क्या, विधानसभा सीट। और आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें है ना। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, थैंक यू।